हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट अपडेट फॉर लाइफ। जैसा कि हम जानते हैं कि हम रामचरितमानस की अपनी सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका आज 4th डे है और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 बालखंड की 4th हेडिंग खल वंदना। सो बिफोर स्टार्टिंग खल वंदना, मैं आप सभी को इसका मीनिंग बताना चाहूँगी कि खल वंदना का मतलब क्या होता है और हम यहाँ पे खल वंदना कर क्यों रहे हैं। सो खल वंदना का मतलब होता है द समवन हु इज़ फिल्ड विद एग्रेशन, लाइक आप कह सकते हैं अपनी भाषा में जो नास्तिक है, दुष्ट जो है, जो जिसके अंदर दुष्टता भरी हुई है, जो बुरे कर्म करता है और पुण्य कर्मों से उसका कोई वास्ता नहीं होता, वही सभी खल वंदना के अंदर आते हैं। और यहाँ पे खल वंदना के क्यों की जा रही है? खल वंदना इसलिए की जा रही है ताकि हम उन्हीं सभी लोगों को प्रणाम कर सके जिनकी वजह से या जिनकी दुष्टता की वजह से श्री हरि अपने अवतार लेकर धरती पर आते हैं और हम भक्तों का कल्याण करते हैं। अगर हमें कोई परेशानी नहीं करेगा, हमारा कोई विरोध नहीं करेगा, हमारे साथ कोई दुष्ट व्यवहार नहीं करेगा, तो श्री हरि को दुख ही नहीं होगा, वो आएंगे ही नहीं धरती पे हमें क्या कहते हैं, हमें दर्शन देने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पर तुलसीदास जी प्रकट कर रहे हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए उनके लिए थैंकफुल हैं। सो हम अपनी जर्नी को अभी स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। बहुरी बंद खल गन सती भाए, जय बिनु काज दहिन भाए, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बिसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के ही प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों की हित हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों को उजाड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया कि उन लोगों को बोला जा रहा है कि हम अपने दिल से आपको प्रणाम कर रहे हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो दूसरों का ही बुरा चाहते हैं, जिनके लिए खुशी बस वही है जो दूसरों को दुख पहुंचा के मिलती है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर आकाज भट सहस बहाउ से, जय पर दोष लखई सह साखी, पर हित रहत जिनय के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वह बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया कि खल वंदना के अंदर यहाँ पर उन खल वंदना की उस विशेषता को आकर्षित किया जा रहा है कि जैसे जहाँ पे राम जी शंकर जी की पूजा हो रही होती है, तो कुछ लोग जाते हैं उस पूजा में विघ्न डाल देते हैं ताकि वह पूजा पूरी ना हो। और उन लोगों के बारे में कहा गया है कि जो दूसरों के सुख को हमेशा जाके बिगाड़ देते हैं और अपना हित उसी में समझते हैं, जो दूसरों का दुख हो जाता है। लाइक अगर कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं और आके कोई बुरा आदमी आपका काम बिगाड़ दे, तो उसको तो बहुत खुशी मिलेगी आपको दुखी देखकर। तो उन्हीं लोगों को यहाँ पे प्रणाम किया जा रहा है। तेज कृसानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनि घन्नेसा, उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण समसोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले, ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। यहाँ पर जैसे कुंभकर्ण ज़्यादा समय तक सोते थे, वो उसी चीज़ को कर रहे हैं कि जो लोग पाप करते हैं उनका तो सोते रहना ही अच्छा है, अगर वो जगते हैं तो वो फिर पाप करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं लोगों के बारे में बताया गया है। पर अकाजु लगी तनु परिहर ही, जी मिहिम उपल कृषि दली कर ही, बंदेहु खल जस शेष सरोषा, सहस वदन बर नई पर दोषा।
जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वह दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुख से बड़े रेशों के साथ वर्णन करते हैं। यहाँ पर बताया गया है, मतलब कंपेयर किया गया है, जो दुष्ट लोग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बारिश होती है तो बर्फ़ के ओले गिरने लगते हैं साथ में, तो वो जो बर्फ़ के ओले गिरते हैं वो खेती को बिगाड़ भी देते हैं और बाद में वो खुद भी बिगड़ जाते हैं, वो पानी बन जाते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम बाद तो बर्फ़ है वो पिघल ही जानी है। पर वो क्या करते हैं कि वो गिरने के बाद सारी फसल खराब कर देते हैं और खुद भी पिघल जाते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो दुष्ट है वो पहले दूसरों का काम बिगाड़ते हैं, वो पूरी तरीके से जब बिगड़ जाते हैं तो वो खुद भी बिगड़ जाते हैं, अंत में उनका भी बुरा ही होता है। पानी पुनि प्रणवऊ पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना, बहुरी सकर सम बिनवऊ, तेहि संतत सुरानिक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। यहाँ पर कंपेयर किया गया है फिर से कि एक राजा थे पृथु, जिन्होंने भगवान के स्मरण को, मतलब भगवान के यश को सुनने के लिए 1000 कानों का बोलते हैं ना वरदान मांगा था कि मेरे पास 1000 कान होने चाहिए जिससे मैं भगवान को सुन सकूं। तो वहाँ पे इन्हीं को कंपेयर किया गया है दुष्ट लोगों से, क्योंकि दुष्ट लोग 1000 कान होंगे या एक कान होंगे, वो दूसरों की बुराई ही सुनते हैं और बुराई ही सुनाते हैं। तो यहाँ पे उनसे कंपेयर किया गया है। भजन ब्रज जेहि सदा पियारे, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। यहाँ पे फिर से बताया गया है कि अगर आपके पास एक आँख है और आपके पास 1000 आँख हैं तो आप दुष्ट हैं, तो आप सिर्फ दुष्टता ही देखेंगे, मतलब दूसरों के अंदर कमियां ही निकालेंगे। लाइक कुछ लोग होते हैं ना, आपके भी नोन में होंगे, ज़्यादातर तो रिलेटिव्स ही होते हैं कि आप कितना भी अच्छा कर लो, दे गाइज विल ऑलवेज क्रिटिसाइज यू, वो कभी आपको अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उन्हीं दुष्ट लोगों के बारे में बताया गया है कि उनके पास 1000 आँखें हों या एक आँखें हों, उन्हें दुष्ट कार्य ही देखने हैं और दुष्ट कार्य ही में नुक्स निकालने हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत, जरहि खल रीति, जानी पानी जुग जेरी जन बिनती, करहि सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वह उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का ही हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। यहाँ पर फिर से दुष्टों की वो एक विशेषता बताई जा रही है कि दुष्ट लोगों के अंदर ये है कि वो किसी का भी हित नहीं सोच सकते, कभी भी वो हमेशा दूसरों का बुरा ही सोचेंगे और उससे जलेंगे भी। मैं अपनी दीसी किन्ह निहारा, तिन्ह निज और नालव घोरा, बायस पलहिम अति अनुरागा, होई निर्मिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वह अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कोई को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वह क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी फिर से कह रहे हैं कि मैंने विनती तो अपने सामर्थ्य के अनुसार कर दी है कि मैं उन्हीं सभी लोगों का प्रणाम करता हूँ जो ये सारी कैटेगरीज में आते हैं, पर मुझे पता है कि वो फिर भी मेरी निंदा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कभी कौवे को अपने साथ पाल लीजिए, तो कौवा कितना भी आपने प्यार से पाला हो, वो कभी भी मांस का भक्षण कभी भी बंद नहीं करेगा, मतलब मांस खाना कभी भी बंद नहीं करेगा। उसे जब भी मौका मिलेगा वो मांस खा लेगा। यहाँ पे वो बताया जा रहा है। तो हमारी 4th हेडिंग यहाँ पे समाप्त होती है। हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग संत असंत वंदना करेंगे, जिसमें हम समझेंगे संत असंत वंदना का मतलब और तुलसीदास जी के जो पद हैं उनको गाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री राम।